क्या अंडों के छिलके जिनको हम यूं ही कचरा समझकर फेंक देते हैं, क्या उनसे महीने का 25,000, 30,000 या फिर उससे भी ज्यादा कमाया जा सकता है? दोस्तों चौंकिए मत, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अंडों के छिलकों का जो पाउडर है, जी हां, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और आपको बता दूं कि भारत में, जी हां, भारत में केवल 2025 में ही ये जो बिजनेस है, इसका टर्नओवर तकरीबन 500 करोड़ के करीब था। और ये बिजनेस बहुत नया है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने कहा चुपके से ये बिजनेस कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अंडों के छिलकों के पाउडर का बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी बिना ₹1 लगाए, जी हां, बिल्कुल बिना ₹1 लगाए, तो वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूं जो आप बहुत ही कम कीमत या फिर बिना ₹1 लगाए कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वीडियो पूरा देखिए, कहीं स्किप मत करिए, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस महामंच में, और मेरा नाम है गुरविंदर और मैं फाउंडर हूं chalgenius.com का। ये एक ऐसी कंपनी है जहां आप बिना ₹1 लगाए कोई भी बिजनेस हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको आगे और जानकारी दूंगा, सब कुछ बताऊंगा वीडियो में कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आज वीडियो का थंबनेल है, टॉपिक है कि कैसे बिना ₹1 लगाए शुरू करें अंडों के छिलकों का पाउडर का बिजनेस। दोस्तों अंडे, जी हां, हर घर में तकरीबन अंडे बनते हैं, और डॉक्टर ये कहते हैं कि भैया अंडे खाने बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लोग जरूर अंडे खाएं। जी मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो अंडे उनके घर में जरूर बनते हैं। अब बात आती है कि हम अंडों के छिलकों का जो पाउडर है उसका बिजनेस कैसे करें। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत नया बिजनेस है और इसके बारे अधिकतर लोग, जैसा मैंने कहा, नहीं जानते हैं। अगर आपको अंडों के छिलकों का पाउडर का बिजनेस करना है, तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं क्या क्या जानकारी दूंगा वो सुन लीजिए पहले, कि इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कहां से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यानी अंडे के छिलके आपको कैसे मिलेंगे, इसके कस्टमर्स कैसे मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे आप छिलकों से पाउडर बना सकते हैं, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, और चूंकि एक फूड आइटम भी है, इसके लिए क्या कोई लाइसेंस लेने की दरकार भी है, और इसके साथ साथ कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि आपको नुकसान इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं हो, और इसके साथ साथ शुरुआत में आपको ये बिजनेस कैसे करना है कि ताकि आप छोटे छोटे कदम लें, जिससे आप ये बिजनेस को सीख भी पाएं और इसको बड़े लेवल पे लेके जा भी पाएं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। अब दोस्तों मेरा एक बहुत ही सच्चा इरादा रहता है कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं, आप देखते हैं मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि लाखों इन्वेस्ट करें या करोड़ों इन्वेस्ट करें। इसलिए नहीं कहता हूं कि जो लोग किसी भी लाइन में नौसिखिया हैं, अगर वो इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है उन्हें नुकसान भी हो जाए, अगर उन्हें उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो। और मैं हमेशा एक सिद्धांत को फॉलो करता हूं कि जीवन में हमें छोटे कदम लेने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, यानी एक्ट स्मॉल थिंक बिग। आप छोटा करें लेकिन सोचे बहुत बड़ा, ताकि आपको अभी नुकसान ना हो, इससे आप सीख भी पाएं और आगे चलकर आप कुछ बड़ा कर भी पाएं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन दबाएं कि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आता हूं, जो कि मैं बहुत ही ईमानदारी से लाता हूं, उसको आप तक वो पहुंच जाए। इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको लगा कि मेरी बात सही है तो कहिएगा सरदार जी आप सही कह रहे हैं, तो इससे मेरा प्रोत्साहन मिलता है मुझे। तो दोस्तों अब सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको अंडों के छिलकों का पाउडर का बिजनेस शुरू करना है, तो आपको अंडे के छिलके चाहिए। अब ये घर से जो आपको अंडे, आप जब आमलेट बनाते हैं तो 5, 6 अंडे, 7 अंडे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको ये बल्क क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि आपको एक बिजनेस करना है उनका। तो आपको ये अंडे के छिलके कहां मिलेंगे जी? अंडों के छिलके आपको मिलेंगे रेस्टोरेंट्स में, जी हां, क्योंकि वहां तो बनते ही हैं अंडे। और इसके साथ साथ
होटल्स में मिलेंगे, आपको मिलेंगे फास्ट फूड जॉइंट्स में। इसके साथ साथ आपको ये अंडे मिल सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के पास में, क्योंकि आजकल जो है आप देख सकते हैं कि फास्ट फूड खाने का चलन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आजकल अली गली में आपको ऐसी दुकानें मिल जाती हैं जो फास्ट फूड सेल कर रही हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो रोल बेच रहे हैं या कोई भी सामान बेच रहे हैं अंडों से बना के, तो वो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बेकरी भी एक बहुत बड़ी जगह है जहां आपको अंडे मिलते हैं, केक्स अंडों से बनते हैं, वेज केक्स भी हैं लेकिन अंडों से भी केक बनते हैं, तो इसलिए आपको अंडे वहां से भी मिल जाएंगे। अब इस बिजनेस में सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लोग आपको फ्री में अंडे के छिलके देने के लिए तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि ये एक वो कचरा होता है और वो ऐसे अंडे तोड़ के फेंक देते हैं छिलकों को डस्टबिन में। इसके बाद वो चाहते हैं कि भाई ये सफा हो जाए, तो आपको ये छिलके फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोगों के लिए तो कचरा है, उनको क्या पता कि आप इससे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए छिलके आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि छिलके जब आपको मिल गए, अब अगला काम क्या करना है वो भी बड़े गौर से समझिए, क्योंकि मैं एक एक प्रोसेस करके आपको समझा रहा हूं कि आपको बिजनेस कैसे करना है। अब जब अंडे के छिलके आपके पास आ चुके हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपको ठीक से इन्हें धोना है, यानी आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हें धोएंगे। मेरे स्क्रीन पे देखिए मैं प्रोसेस दे रहा हूं कि क्या करना है। छिलकों के आने के बाद आपको सबसे पहले इन्हें धोना है, उसके बाद इनको सुखाना है। आप सूरज की रोशनी में भी इनको सुखा सकते हैं या फिर कोई ओवन हो तो उसमें भी सुखा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो अगला काम करना है कि वो आपको इन्हें ग्राइंड करना है, क्योंकि आपको जब तक पीसेंगे नहीं तो यहां से पाउडर कैसे निकलेगा, तो आपको इसको ग्राइंड करना है, इनको पीसना है। अब दोस्तों देखिए, पीसने के लिए कई सिस्टम है, आपको बताऊं कि मशीनें आती हैं, जो ग्राइंडिंग मशीन्स आती हैं, उनमें आप इनको पीस सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि कई कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, तो दोस्तों वो तो बड़े हाईफाई इक्विपमेंट यूज करती हैं, क्योंकि उनका जो टर्नओवर है, जो लेवल है, वो उतना बड़ा है। लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कोई भी ग्राइंडर ले लीजिए और वो ग्राइंडर से टेस्ट करिए कि इससे कैसा पाउडर निकलता है। अब ये ग्राइंडर तकरीबन आपको 1200 1300 ऐसी कीमत या इससे थोड़े से कम या ज्यादा में भी मिल जाएंगे। तो आप ये ग्राइंडर लीजिए और सबसे पहले ग्राइंडर से चेक करिए कि क्या आपका जो पाउडर है वो ठीक से निकल रहा है, यानी अंडों के छिलकों का पाउडर। अब यहां पे एक बात आती है कि जैसा मैंने कहा कि आपको बिना ₹1 लगाए बिजनेस करना, तो आप ये सोच रहे होंगे सर हम ग्राइंडर क्यों खरीदें, आपने कहा कि बिना ₹1 लगाए बिजनेस करना है। बिल्कुल, यहां पे आप ₹1 भी खर्च नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा इनिशियल लेवल पे आपको सिर्फ करना इतना है कि जो लोकल आपकी जो ग्राइंडिंग वाले हैं, जैसे जो आटा भींचते हैं या जो भी सामान जो वहां पे भींचते हैं यानी उन्हें पीसते हैं, उन्हें ये कह दीजिए कि भाई साहब क्या आप मुझे ये पीस कर दे सकते हैं। कई आपको अलाउ कर देंगे, या किसी के पास अगर ग्राइंडर है तो उनसे ग्राइंडर ले लीजिए और पीस लीजिए। अब वो आपको अलाउ इसलिए करेंगे, देखिए कोई वो जनता सेवा नहीं करेंगे, मैं साफ बता दूं, वो आपको इसलिए अलाउ करेंगे कि भाई आप कह दो भैया जितना भी बिकेगा उसका 50% प्रॉफिट आपका, 50% मेरा, चलो। तो अगर वो बंदा आपको जानता है तो वो बिल्कुल मान जाएगा, बोले कोई बात नहीं, चलो यार 50% तो आएगा, ये पीस के मुझे कितना ही मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम मुझे 50% दे दोगे तो हो सकता है कि मेरा मुनाफा ज्यादा हो जाए। तो वो अपना फायदा ढूंढेगा। ये मत सोचो कि वो आपके साथ किसी भी तरीके का सामाजिक कार्य करा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करता है चैरिटी, लेकिन सिर्फ वो आपके लिए इतना करेगा क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि कुछ उसकी एक्स्ट्रा कमाई यहां पे हो सकती है। तो वैसा ग्राइंडर के साथ आप एक पार्टनरशिप कर लो, या फिर किसी के पास ग्राइंडर है तो वो घर में लाके भी आप पीस के ट्राई कर सकते हो। देखिए जो भी मैं बात आपको कह रहा हूं ना, वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर कह रहा हूं कि आप इस बिजनेस को बिना ₹1 लगाए करके देखिए कि आपको क्या इसमें होता है, कि सच में इसमें मुनाफे का ये सौदा है या नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन यहां पे एक बात बहुत जरूरी है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सब करने से पहले, यानी आप इसको पीसने से पहले एक काम और करिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप सबसे पहले कस्टमर्स ढूंढिए। क्योंकि देखिए अंडे के छिलके आपको आसानी से मिल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ कोई भी बंदा आपको मिल जाएगा या ग्राइंडर आपको मिल जाएगा जहां आप पीस सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कस्टमर्स चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर होगा तभी आप माल उसके पास बेच पाएंगे। अगर आप पीस के रख दिए, कस्टमर नहीं आया, तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कस्टमर्स ढूंढिए। अब कस्टमर्स कहां मिलेंगे ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कि इसके कस्टमर्स कहां मिलते हैं। तो अंडों के छिलकों के जो पाउडर है उसके कस्टमर्स होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स, यानी जो जैविक खाद मैन्युफैक्चर करते हैं। पोल्ट्री फीड प्रोड्यूसर्स, जो पोल्ट्री फीड का बिजनेस करते हैं, वो प्रोड्यूस जो करते हैं, वो इससे कस्टमर्स हो सकते हैं। यहां पे दूसरे आते हैं क्राफ्ट एंड सेरेमनिक बिजनेस, जो करते हैं सेरेमिक जो आइटम्स बनती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। रिसर्च लैबोरेटरीज, यानी जो रिसर्च करती हैं लैब्स, वहां पे भी आप इसको बेच सकते हैं। इसके साथ साथ गार्डन सप्लाई स्टोर्स जो हैं वहां पे भी आप इसको
आराम से बेच सकते हैं। इससे कस्टमर्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जरूरी यह है कि आप इसके कस्टमर्स ढूंढिए, उसके बाद बिजनेस करिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। अब यहां पे एक बात आपको और बताता हूं कि ये जो पाउडर है इसका इस्तेमाल ह्यूमन कंजम्पशन यानी मानव भी इसको खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम है। लेकिन इसके लिए आप डायरेक्ट इसको यूं ही सेल नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो फूड का जो लाइसेंस होता है, जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको फसाई का लाइसेंस की दरकार पड़ती है, आपको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको शुरुआती दिनों में ये सलाह दूंगा कि आप इसको प्लीज ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी मत बेचें, आप इसको सॉइल के लिए बेचें और एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा ध्यान दें, कृषि की तरफ इसके इस्तेमाल का ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें रेगुलेशंस और नियम कानून कम है। तो ये आसानी से आप बिजनेस कर सकते हैं। जब ह्यूमन कंजम्पशन में जाएंगे तो नियम कानून बहुत ज्यादा हैं, तो इसमें आप फंस जाएंगे। तो इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि सॉइल वगैरह में इसको इस्तेमाल करिए और इसके लिए आप कनेक्ट करिए लोकल अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं ना, कृषि विभाग के, उनको बताइए कि भाई साहब मैं ये बना रहा हूं, अब मुझे इसके लिए कस्टमर चाहिए। तो उनका कांटेक्ट होता है ये जैविक खाद वालों से, इन सब लोगों से उनका कांटेक्ट होता है, पोल्ट्री फीड वालों से भी उनका कांटेक्ट होता है, क्योंकि इसके साथ केवीके भी, आपको पता है कि केवीके केंद्र भी भारत में कई जगह पे हैं। तो वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि भाई कनेक्ट्स मिल जाए कि आपको कहां पे इसको सेल करना है, कहां कस्टमर्स आपके मिल जाएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, वो है मार्केटिंग। अब देखिए इसकी मार्केटिंग में आपको सही बताता हूं कि सोशल मीडिया तो एक सहारा बिल्कुल है। मेरे हर वीडियो में मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया एक सहारा है ही। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, अगर आप किसान ग्रुप से जुड़ सकते हैं, पोल्ट्री फीड ओनर से जुड़ सकते हैं तो उनका व्हाट्सएप ग्रुप, वहां जुड़ जाइए। ये सब तो एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जहां से मार्केटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब तो है। इसके साथ साथ आपको इसमें थोड़ी ऑफलाइन मार्केटिंग भी ध्यान रखनी पड़ेगी और वो लोग जो ऑलरेडी ये जैविक खाद खरीदते हैं, ये सब खरीदते हैं, इनसे भी मिलिए ताकि आपके कनेक्ट्स बढ़ें और ऑनलाइन में भी प्रमोशन करते रहिए, क्योंकि कब कौन सा ग्राहक कहां से आ जाए आपको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब आपके मन में अगला प्रश्न ये आ रहा होगा, सर कि इसमें मार्जिन कितना हो सकता है, हम कितने किलो से शुरू करें और कैसे बेचें, क्या मार्जिन इसमें हो सकता है। देखिए मैं बहुत ईमानदारी से आपको बात बताता हूं, इसका मार्जिन डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी, आप क्या क्वालिटी में बेच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि आपको बहुत ज्यादा निवेश नहीं करना है, यानी ये तो बिना 1 रुपए का बिजनेस है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी से स्टार्ट नहीं करना है। तो आप ये सोच के चलिए कि आपको 10 किलो से ही शुरू करना है। अब 10 किलो अंडे के छिलकों का जुगाड़ करना भी कोई मजाक नहीं है, क्योंकि अंडे बहुत हल्के होते हैं, छिलके इसके बहुत हल्के होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको काफी चाहिए, लेकिन जैसा जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपको वो सब जगह से वो मिल जाएंगे जो मैंने आपको जगह बताई हैं। अब यहां पे जब आप 10 किलो से शुरू करते हैं ना, तो इसमें पाउडर आपका पीस के उसको सुखा के पीस के तकरीबन 8 किलो आपका पाउडर निकल आता है। तो यानी 8 किलो आपने पाउडर निकाल लिया अंडों के छिलकों से। अब इसको अगर आप 100 रुपए प्रति किलो भी बेचते हैं तो समझ लीजिए आप 800 रुपए बेच रहे हैं, या कम कर दिया अगर 75 रुपए कर लें, 50 रुपए में बेचें तो उसमें भी आप हिसाब समझ सकते हैं। अगर 50 में भी बेचेंगे तो 8 किलो का 400 रुपए आपका निकल गया। यहां पे मैं फिर कहूंगा कि कीमत डिपेंड करती है क्वालिटी पे, क्या क्वालिटी है। तो इसलिए मैं सटीक कीमत नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी नहीं पता। अब अगली बात यह आता है, सर की पैकेजिंग में भी तो खर्चा हो सकता है। आप कह रहे हैं बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस करो, लेकिन पैकेजिंग में भी तो खर्चा हो सकता है। मेरे दोस्त, पैकेजिंग आप अभी लेबलिंग और पैकेजिंग में मत जाओ, तभी आपके पैसे बचेंगे। अभी आप सिर्फ हो सके तो घर के जो पॉलिथीन है या कोई नॉर्मल प्लास्टिक है जो घर में है, उसमें पैक करके वहां पे दो, कस्टमर्स को दो और उनका फीडबैक लो कि भाई साहब कैसा है, क्या ये सही है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस करना है एज अ पायलट के तौर पे, फिर आपको उसको आगे बढ़ाना है, तो पहले आप उनसे पूछिए कि भाई साहब ये ठीक है, आपको लग रहा है क्वालिटी बढ़िया है। जब अगला सामने वाला कहेगा हाँ क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ये लीजिए मेरा 50 किलो का ऑर्डर ले लीजिए, जैसे ही वो आपको ऑर्डर देते हैं तो सबसे पहले कुछ एडवांस लीजिए और फिर ग्राइंडर वगैरह जो आपको खरीदना हो वो खरीदिए और उस पैसों को रीइन्वेस्ट करिए बिजनेस में। हमेशा अंडों के छिलकों का पाउडर का बिजनेस फ्री में नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इसके लिए आपको सामान तो चाहिए होगा। मैंने आपको शुरुआती बात बताई कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी पैसे आए हैं अपनी जेब से आप फिर भी नहीं लगा रहे हैं,
जो भी एडवांस आया है उस एडवांस को आप री इन्वेस्ट करिए बिजनेस में और ग्राइंडर खरीदिए, अपनी लेबलिंग करवाइए ब्रांड की, पॉलिथीन खरीदिए, पैकेजिंग मटेरियल खरीदिए और धीरे धीरे करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाइए। अब जब धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हैं ना तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको कामयाबी दिलाएंगे इस बिजनेस में, तो वो भी आप सुन लीजिए ताकि आपको किसी तरीके का इस बिजनेस में नुकसान ना हो। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो टिप्स हैं इस बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए, वो सबसे पहले जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड क्लीननेस, आपको साफ सफाई रखनी पड़ेगी और जो पाउडर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और जो पैकेज करें वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट बैग्स में करें जिससे मॉइस्चर नहीं पकड़े, वैसे बैग्स में पैक करें। और आप एक रिलेशनशिप तैयार करें जो आप सप्लायर्स के साथ में, ताकि आपको अंडों के छिलकों की कोई कमी ना आए, क्योंकि शुरुआत में वो आपको फ्री में दे देगा लेकिन वो हमेशा आपको फ्री में नहीं देगा, क्योंकि जब उसको लगेगा कि भाई आप तो बिजनेस कर रहे हैं और बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो आपको वो फ्री में नहीं देगा। इसलिए उसके साथ अच्छा रिलेशन रखने की बहुत ज्यादा दरकार है, क्योंकि जब आपको बल्क में दरकार पड़े तो वो आपको रेगुलर माल सप्लाई कर दे, क्योंकि आपके जो अंडे के छिलके हैं वही तो आपका रॉ मटेरियल है ना। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है और सेल्स कितनी है, ताकि आपको नुकसान ना हो। और मैं फिर कहूंगा जो बात बहुत जरूरी है कि आप लोकल अथॉरिटी से चेक करें कि मैं एनिमल फीड बेच रहा हूं, फूड सप्लीमेंट्स और अदर मैं जो सामान बेच रहा हूं, इसका क्या कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल आप चेक कर लें। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ कि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि कौन कौन सी कंपनियां जो इसका बिजनेस कर रही हैं, तो वो भी आप देख लीजिए कि भाई ये कोई हल्का फुल्का बिजनेस नहीं है। जो कह रहा हूं बिल्कुल प्रमाण के साथ कह रहा हूं। तो कौन सी कंपनी से इसका बिजनेस कर रही है वो भी आप देख लीजिए स्क्रीन पे। तो ये जो कंपनीज हैं जैसे जीवीएस एक्सेल पाउडर हैं, ये तमिलनाडु की हैं। इसके साथ साथ सॉरिन प्राइवेट लिमिटेड हैं जो पश्चिम बंगाल से हैं। उसके बाद आता है रोशिता एक्सेल पाउडर जो पुडुचेरी से हैं। तो ये सब कंपनियां हैं जो इसमें काम कर रही हैं। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य हैं और भी देश के एक दो राज्य हैं वो हब हैं इस इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन भी ज्यादा है, क्योंकि अंडों का काफी प्रोडक्शन इन इलाकों में होता है और इसके साथ साथ यहाँ खपत भी ज्यादा है। और ये जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और भी देश के कई राज्य हो गए, कुछ राज्य और भी हैं जहां से ये माल दूसरे राज्यों में भी जाता है। तो आप फिर कहूंगा कि जो एक्सेल के सप्लायर हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना कर रखिएगा ताकि आपको छिलकों की कोई कमी भी ना आए। और ये जो मेरा वीडियो है एक एक्सपेरिमेंट है कि आप किस तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। चूंकि ये बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं तो ये बिजनेस आप में कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सब कुछ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, उसको लेके कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, यानी चलेंगे नहीं लगातार, तो कामयाब नहीं होंगे। अब आते हैं एक और बात पर जिसका जिक्र मैं करने वाला था कि आप हमसे जुड़ के बिना 1 रुपए लगाए भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसा मैंने वीडियो के आपको स्टार्ट में कहा कि आपको जो हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं, यानी जो हम बिजनेस लेकर आते हैं, उसके लिए कस्टमर ढूंढने हैं। जब आप कस्टमर ढूंढ लेते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। अब बल्ले बल्ले क्या है मत पूछना, इशारों से समझ जाओ, क्योंकि कई गाइडलाइंस होती हैं। आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है तो आपका काम है सिर्फ कस्टमर ढूंढना, वो ढूंढ के लाइए। इस बारे में हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। और तकरीबन 3 जो अगस्त अभी गई है वहां से हमारा एक चैलेंज भी शुरू हुआ है 30 डेज का, जहां पे मैं खुद भी काम कर रहा हूं बिना 1 रुपया लगाए, ताकि आपको ये प्रूफ कर सकूं कि भाई सच में हम बिना 1 रुपया लगाए बिजनेस कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है। अगर आप वो चैलेंज में शामिल होना चाहते हैं तो तभी फोन करिएगा कि 30 डे चैलेंज में मैं शामिल होना चाहता हूं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए 30 डे चैलेंज और व्हाट्सअप भी कर लीजिएगा तो मैं संपर्क कर लूंगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की दरकार है। मैं अच्छे बिजनेस सर्विस लाता रहता हूं। दीजिए इजाजत, फिर मिलता हूं।